हाय गाइस, दिस इज बिंदर एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग आर्ट पर। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे अफर्मेशंस के बारे में। आप सब ने अफर्मेशंस के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं वीडियोस के अंदर समझा होगा, देखा होगा कि कैसे लोग अफर्मेशंस को यूज करके अपनी लाइफ के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं और अफर्मेशन से जो अपने बड़े अचीव करने वाले गोल्स होते हैं उनको भी अचीव कर लेते हैं और वो बताते हैं कि हम इस तरह से अफर्मेशन करते थे। सो गाइज, आज हम अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम डेली अफर्मेशंस को यूज़ करके अपने जो गोल्स की फ्रिक्वेंसी है और हमारी खुद की फ्रिक्वेंसी को हमारे गोल्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर ट्यून कर सकते हैं ताकि हमारे गोल्स अट्रैक्ट हो जाए। तो गाइज, हम कोई ऐसी हवा में बात नहीं करेंगे कि मतलब आपको भी सुनने में बातें मेरी इम्प्रैक्टिकल लगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरा एकदम मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, ऐसी बात बोल देते हैं। तो आई थिंक ऐसी बात बोलने से बचना चाहिए। जो हम कर नहीं सकते वो बात बोलने का कोई मीनिंग नहीं है। सो हम मुद्दे की बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे जो एक्चुअल में अप्लाई जितना हम कर सकते हैं और जितना हमें काम में आ जाए हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बात हमारी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही तो कोई मीनिंग नहीं है ऐसी फालतू बात बोलने का। सो गाइज, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो और लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। गाइज, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जो हमारी इंसानों की एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमारी फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शन से मिलके बनी है। एंड जो हमारे गोल्स होते हैं, जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं, मान लो कोई इंसान नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, कोई जेई का करना चाहता है या कोई अदर गवर्नमेंट जॉब चाहता है, तो वो हमने एक टारगेट सेट करा हुआ है ना। तो जो हमारे गोल्स जो हैं वो मेटेरियलिस्टिक गोल हैं, वो दुनियावी हैं। हम नॉन लिविंग थिंग्स को हम ज़्यादा चाहते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स नहीं है एंड वो भी मैटर से बने हैं, उनकी भी कोई एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। और अगर हम अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी को यानी कि अपने फीलिंग, थॉट, बिलीव्स, एक्शंस को राइट तरीके से ट्यून कर लें तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। गाइस, अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गोल्स की एनर्जी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्योंकि हम सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना है। इसलिए इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ जो कि कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे। मान लो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड हम सबको पता है, सब टीचर्स बताते हैं कि नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, कोचिंग के मॉड्यूल करो, क्लासेस अटेंड करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी रखो, फुल मेहनत से पढ़ाई करो, है ना। 10-12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करो। हम सबको पता है इतनी करनी पड़ती है तभी नीट होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज फिर 250 या 400 नंबर आ जाते हैं 720 में से, ठीक है। और 400 वालों को उम्मीद मिल जाती है कि अगले साल कर सकते हैं, और 250 वाले या तो छोड़ जाते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं कि चलो करा जाए, 400 तक पहुँचते हैं, फिर एक दिन 600 तक पहुँच जाए। एंड जब हमें पता चल गया कि जो हम करना चाहते हैं, हमारा गोल है कि नीट क्लियर करना, और हमें पता है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी और हमें क्या क्या करना पड़ेगा और कितनी शिद्दत से करना पड़ेगा, ये भी हमें पता है। एंड हमें ये सब पता चल गया। अब गाइस, हमारी प्रॉब्लम थी नीट क्लियर करना एंड उसका सोल्यूशन क्या है, ये सब करो जो टीचर्स बताते हैं, फॉलो करो टीचर्स को और मेहनत करो, इतनी करो कि दुनिया भूल जाओ। और इसमें ऐसा है कि वास्तव में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड मेरे केस में मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, पता क्यों? बिकॉज मैंने अपनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई ही नहीं करी, मेरा डेडिकेशन ही नहीं था। मेरा ऐसा प्रॉब्लम होता था कि जिस दिन फिजिक्स पढ़ ली उस दिन केमिस्ट्री छूट जाती थी, जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ ली उस दिन बायो जूलॉजी की वाट लग जाती थी। मतलब ये इन तीनों सब्जेक्ट्स में तालमेल बिठाना पड़ता है। 3 के भी 4 हैं, बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग है, तो हमें बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ती है। अब जो हमारा ब्रेन है, हमारी प्रॉब्लम ये थी, जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने के लिए ही डेवलप हुआ है एंड वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ढूंढ सकता है। एंड सोल्यूशन ये है कि ये सब चीज़ें हमें करनी है जो टीचर्स बताते हैं, एंड अगर हम वो करें तो हमारा वो गोल अचीव हो जाएगा। एज इट इज सेम चीज़ें दूसरे गोल्स के लिए भी अप्लाई होती है। अगर किसी को बिजनेस करना है ना, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, तो उसको उस तरीके से सोचना होगा, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, फंडिंग होनी चाहिए उसको सब वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, 50 चीज़ें जो उसमें लगती हैं। एंड ये नॉलेज हमें हमारे आसपास से अवेलेबल हो जाता है। अगर हम गूगल भी करें तो हमें चीज़ें मिल जाती है कि कौन सा काम करने के लिए हमें क्या कुछ लगेगा, गूगल गाइडेंस दे देता है। आई थिंक गूगल की गाइडेंस ही अच्छी होती है, क्योंकि लोगों से हम बात करते हैं तो लोग तो बहुत हमें नेगेटिव ही मिलते हैं, उल्टा मजाक और बनाते हैं, क्या पागलों जैसे बात करता है करती है। सो मतलब हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमारे पास हैं, हम ही हल कर सकते हैं।
गाइस आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से कुछ लोग अफर्मेशंस को यूज़ करते हैं एंड वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं एंड वो उन अफर्मेशंस का लाभ नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। एंड अगर आप अफर्मेशंस को यूज़ करें तो कौन सी गलतियां ना करें। अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो हम जाने अनजाने अफर्मेशंस को यूज़ करते टाइम कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि फर्स्ट मिस्टेक इज़ दैट कि जैसे कि जो चीज़ें हम नहीं चाहते हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि जो चीज़ें हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि जो मतलब ब्रेन के अंदर उसको बहुत स्पेस दे देते हैं और हमारे ब्रेन का पूरा फोकस उस पर हो जाता है जो हम नहीं चाहते। एंड उस बात को हमने इतना सोच लिया कि हमारा ब्रेन उस बात पे गौर करके बैठ गया कि इसने इतना सोच लिया इस पर, एंड फिर हमारे साथ वो वही चीज़ हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम कहीं ना कहीं जाते हैं एंड देन हम सोचते हैं कि टाइम पे घर लौटेंगे, बट अक्सर क्या होता है हमारे साथ तो होता है कि हम लेट ही पहुंचते हैं। ऑल्सो समटाइम हम सोचते हैं कि आज ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं हमें ट्रैफिक ना मिले रास्ते में, बट फिर भी ट्रैफिक हमें पकड़ लेता है, हमें वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। एंड ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ, वो इसीलिए बिकॉज हमारा ब्रेन इन चीज़ों पे डेली फोकस करता है, डेली ब्रेन पे ध्यान जाता है। हमारा ब्रेन ने बहुत स्पेस दे रखा है इन फालतू चीज़ों जो हम चाहते ही नहीं उन चीज़ों में, एंड इसलिए वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। सेकेंड मिस्टेक इज़ दैट जो हम सब ने कर रखी है जाने अनजाने में, कि हम कहीं ना कहीं अपनी बीती ज़िंदगी में अटके रहते हैं, हम अपने पास्ट में अटके रहते हैं या फिर फ्यूचर के अंदर इतने उलझे होते हैं कि हमें जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है उसका हमें ध्यान ही नहीं रहता, हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते एंड हम जो प्रेजेंट के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनका आनंद नहीं उठा पाते। सो ज़रूरी ये है कि हम फ्यूचर के लिए सोचें बट प्रेजेंट के अंदर रहें। फ्यूचर के लिए इतना ना सोचें कि हमें फ्यूचर ही हमें इंपॉर्टेंट लगने लगे, हम अपने दिमाग के अंदर हमें तारीख एक महीना आगे नहीं पता होगा, ऐसे 1 मंथ आगे चले, 1 वीक आगे चले, इस तरह का कुछ ना हो माइंडसेट। तो इतना ही सोचना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बचपन में हमें कोई पूछता था स्कूल के अंदर कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो हम में से कुछ लोग बोलते थे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वॉन्ट टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट, एंड बहुत लोग अलग अलग बातें बोलते थे। एंड उस टाइम पे हम ये बोलते थे कि आई वॉन्ट टू बिकम, इट मीन्स कि ये हमारी आदत बनी हुई है शुरू से, हम ऐसे बोलते हैं, बट ये चीज़ हम फ्यूचर टेंस के अंदर बोल रहे हैं। तब हमें पता ही नहीं होता था कि हम फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं या फिर हम किस बात में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं क्लासेस के अंदर, फर्स्ट सेकंड में कौन सा हमें पता होता है कि टेंसेस नाम की भी कोई इंग्लिश के अंदर चीज़ एग्जिस्ट करती है ग्रामर के अंदर। सो तब हमें पता नहीं होता, बट एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है, जो हम चाहते हैं वो हमें अचीव करना, तो हमें उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जीना पड़ेगा, हमें उन चीज़ों को प्रेजेंट के अंदर फील करना होगा। अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं हमें फील करना होगा कि वो चीज़ की अबंडेंस है हमारे पास, वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, तभी हम उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर ला पाएंगे। और गाइस, अफर्मेशंस एक चीज़ है, इसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड जैसे कि किसी को कोई भूलने की प्रॉब्लम होती है, भूलता बहुत है इंसान, वो अगर अफर्मेशन प्रैक्टिस करे कि अब से मैं ध्यान रखूंगा या फिर मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मेरी मेमोरी अच्छी है, इस तरीके की चीज़ें, तो उसकी डेफिनेटली मेमोरी अच्छी हो जाएगी और वो चीज़ों को याद रखने लगेगा। एंड अफर्मेशन से हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं, बट अकेला अफर्मेशन करके हम अपने बड़े बड़े गोल्स जो हम चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो नहीं करी जा सकती, बिकॉज एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम हम करते हैं तो वो काम करने से होता है, एक्चुअल में अफर्मेशन एक थोड़ा सा छोटा सा जरिया है, जस्ट हेल्प मिल जाती है एंड खुद को अच्छा भी फील हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि हमें अच्छा फील करना है, अच्छा फील करना है तभी तो आई थिंक हम गुडविल को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर हम सैड ही फील करे जा रहे हैं, बुरा ही फील कर रहे हैं, तो हम कहाँ से अच्छा अट्रैक्ट कर लेंगे अच्छी चीज़ों को, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। सो गाइज, इसलिए अफर्मेशंस को यूज़ करो। सबकी लाइफ के हिसाब से अलग अलग अफर्मेशंस हो सकते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, उस हिसाब से आप अपने अफर्मेशंस बना के उन्हें यूज़ कर सकते हो। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, द लर्निंग आर्क। एंड यहाँ पर आपको नॉलेज से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स की नॉलेज की जो आपके साथ बातें होती रहेंगी, एंड आप बता सकते हैं कि आपने हाल फिलहाल में कौन सी बुक्स पढ़ी, एंड आप कितना बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हो क्या नहीं करते। तो हमारी बहुत अच्छी कमेंट सेक्शन के अंदर कम्युनिटी हो सकती है, जिसके अंदर हम बुक्स के बारे में बात करें, नॉलेज के बारे में बात करें, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करें। रोज़ लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सो एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करिएगा।
एंड आज के इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड के अंदर जो बैकग्राउंड है इसको मैंने रिमूव नहीं करा पीछे से एडिटिंग करते वक्त, बिकॉज एक भाई का कमेंट आया था कि बैकग्राउंड ना हटाया जाए, ऐसे ही वीडियो अच्छा आएगा। सो मैंने उस बात पे थोड़ा फोकस करा कि करके देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन आता है, बिकॉज पीछे एक दीवार है जो कि दिख रही है। सो दिखने दो, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड बाकी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।